हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 9 चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी से अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के अपने पहले क्वेश्चन से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है और क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि लुक एट द एक्टिविटी लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। तो इसमें कह रहा है कि इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ लिस्ट नीचे दे रखी है जिसमें आपको बताना है कि इसमें वर्क हो रहा है कि वर्क नहीं हो रहा है सिंपली। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। तो सुमा एक लड़की है, वो क्या कर रही है? वो स्विम कर रही है ना पॉन्ड में। तो हमें बताना है कि इसमें वर्क डन परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी जब क्या करती है, स्विम करती है वाटर में, तो वो क्या करती है, वाटर को क्या करती है, बैकवर्ड पुश करती है। जैसे बैकवर्ड वाटर को पुश किया, बैकवर्ड वाटर को पुश करके किधर, फॉरवर्ड बढ़ने के लिए। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। और इस एक्शन में आप लोग जानते हैं कि हमारा थर्ड लॉ क्या बताता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जिसमें दोनों बॉडीज पर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप जानते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 122 पर मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में मैंने समझाया हुआ कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, वहाँ से भी आप जान सकते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जैसे वाटर को क्या किया गया, बैकवर्ड पुश किया गया, तो वाटर ने भी क्या किया, उस पर फोर्स अप्लाई किया, किधर, उसके उस ऑब्जेक्ट पर, किधर, फॉरवर्ड की ओर। तो आप जान रहे हैं कि जब दोनों केसेस में क्या किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है फॉरवर्ड की ओर, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा किधर हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जब वाटर ने भी पुश किया तो उसकी डायरेक्शन क्या थी, सेम थी, यानी कि जिसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी सेम डायरेक्शन में हुआ जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया जा रहा था। तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम निकली तो यहाँ पर क्या हो गया, वर्क डन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें वर्क डन कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग अपने सेकेंड पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो देखिए इस सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है और हमसे इसमें क्या पूछा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। एक डंकी जिसने अपने बैक के ऊपर क्या ले रखा है, लोड। तो आप जानते हैं कि इसमें हमें क्या बताना है कि इसमें वर्क परफॉर्म हो रहा है कि वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो इसके लिए एक डायग्राम शो कर लेते हैं जिससे इस चीज़ को समझना और भी आसान हो जाएगा। लेट सपोज करना है, देखिए सिर्फ ये क्या है, हमारा डंकी है, लेट सपोज करना है सिर्फ। और फिर इसके बाद क्या है, इसके ऊपर क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, जिस क्या कह सकते हैं इसको, लोड रखा हुआ है और किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो इसमें हमें क्या बताना है, वर्क बताना है। तो क्लियरली आप जान रहे हैं कि जो हमारा जो डंकी है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर? अब आप लोग जान रहे हैं कि जो इसके ऊपर जो लोड रखा हुआ है, इसके ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। तो इसमें तो कुछ इस तरीके का फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है जैसे इसको पुश किया जा रहा हो या पुल किया जा रहा हो। ये तो सिंपली डंकी के ऊपर रखा हुआ है, ना कि इसको पुल किया जा रहा है या पुश किया जा रहा है। तो इसमें कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, इसमें हमारी स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई हो रही है। क्लियर? आप लोग जान रहे हैं इसमें कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो तरीके से परफॉर्म कर रहा है। एक कि इस तरफ हमारा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और इस तरफ क्या लग रहा है, हमारा फोर्स। तो अब आप देखेंगे कि इस केस में जो हमारा डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जो फोर्स का जो डायरेक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है, वो दोनों क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। अगर आप इसको दूसरे केस में भी ले सकते हैं कि अगर मान लेते हैं हम इस तरफ फोर्स लग रहा है, क्लियर, तो इसी तरफ अगर डिस्प्लेसमेंट भी हमारा लगता तो क्या हो जाता, हमारा वर्क हो जाता, वर्क डन हो जाता। पर इस केस में क्या हो रहा है, वर्क डन हमारा नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्क डन क्या है हमारा, जीरो। क्यों? क्योंकि इसका जो दोनों का डायरेक्शन है वो क्या है, दोनों में डिफरेंट है। एक हॉरिजॉन्टली जा रहा है, एक क्या जा रहा है, हमारा डाउनवर्ड जा रहा है। दोनों का डायरेक्शन सेम रहता तो हम लोग इसमें क्या कहते हैं कि वर्क डन परफॉर्म हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जीरो। क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल,
यानी कि जो विंड मिल है, आप लोग जानते हैं कि विंड मिल कैसे परफॉर्म करती है, इससे पंखा चल रहा होता है और दूसरी तरफ उसमें बेल्ट लगी होती है और वो क्या करती है, पानी को निकालती कहाँ से, वेल से। तो इस केस में आप लोग देखेंगे कि जो हमारा वेल है, लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक वेल बना लिया और यहाँ पर कहीं विंड मिल लगी हुई है जो किस तरीके से घूम रही है और यहाँ पर इस पर बेल्ट लगी हुई है, क्लियर, इस पर बेल्ट लगी हुई जिसकी वजह से इसको क्या कर रही है, बार बार रोटेट कर रही है। और यहाँ पे रोप है, ये क्या है हमारी, लेट सपोज बकेट है जिसमें पानी भरा हुआ है और वो क्या कर रही है, नीचे से पानी लेकर के ऊपर पुश कर रही है। तो इस केस में आप लोग देखेंगे जो हमारा डायरेक्शन है, यानी कि जिस तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी कि इसको क्या किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है, ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, तो ये डायरेक्शन हमारा किधर है, इस तरफ डायरेक्शन, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन है, क्लियर। और हमारे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी किधर है, अपवर्ड भी है, क्योंकि हमारी जो बकेट है वो किधर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो दोनों का डायरेक्शन, यानी कि फोर्स लगाने का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जब सेम हो गया तो इसका मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, वर्क डन परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, जो हमारा जो वर्क डन है, यानी कि या फिर कह सकते हैं जो हमारा वर्क है वो क्या है, हमारा पॉजिटिव वर्क हो रहा है, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका ये केस था जिसमें डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक, तो इस केस, ये सेम केस अप्लाई होता है जब आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि कूली होते हैं। कूली वो क्या करते हैं, लोड कैरी करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या फिर कह सकते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, या फिर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक, स्टेशन तो नहीं प्लेटफॉर्म तक। तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि क्या होता है, वो लोड कैरी करते हैं और सेम यही केस हमारा क्या होता है, परफॉर्म होता है वहाँ पर भी। तो वहाँ पर आप बता सकते हैं कि साइंस के हिसाब से जो आपने काम किया है वो काम नहीं गिना जाएगा, नो वर्क डन हुआ, तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। मैं मजाक कर रहा हूँ, इस बात को आप सीरियस मत लीजिएगा, उनको पैसे दे दीजिएगा, क्लियर। तो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या कह रहा है कि ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट है वो क्या कैरी कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कैरी कर रहा है। आप लोग जानते हैं उसमें क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है, इसी वजह से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। पर यहाँ पर हमें क्या बताना है, वर्क डन के बारे में बताना है। तो वर्क डन यहाँ पर परफॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि वो प्लांट क्या है, वहीं पर रखा हुआ है, एक जगह पर अपने है और वहीं पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है। कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं, कोई भी फोर्स नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, कोई भी वर्क नहीं, क्लियर। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। ट्रेन का एक इंजन है वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है पूरी ट्रेन को। आप लोग जान रहे हैं कि जब ट्रेन है, लेट सपोज कोई भी ट्रेन है, आप देख सकते हैं, तो ट्रेन कैसे जा रही है, इस तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा रही है, किसी भी रेलवे ट्रैक पर जा रही है। तो ये क्या है, ट्रेन का कंपार्टमेंट्स होती है और ये ट्रेन का इंजन है, यही क्या कर रहा है, पुल कर रहा है ट्रेन को एक डायरेक्शन में। तो आप जान रहे हैं कि वो कैसे डायरेक्शन में, किसी भी एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप यहाँ पे जानेंगे जो ट्रेन है और जो उसका जो इंजन है जो इसको पुल कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। किसका किसका डायरेक्शन, जिस तरफ इसमें फोर्स लग रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टली इसमें क्या लग रहा है, हमारा फोर्स, और प्लस इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो बोथ ऑफ द केसेस में डायरेक्शन एज वेल एज हमारा फोर्स दोनों क्या है, सेम है। तो इसमें वर्क डन क्या होगा, परफॉर्म होगा। और कैसा वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। कैसा वर्क डन होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव कब होता, जैसे कि आप जानते हैं ग्राफ हमारा है, इस तरीके से ग्राफ बनता है जिसमें ये क्या होती है, पॉजिटिव साइड होती है, नेगेटिव साइड होती है। तो जब इस तरीके से इस तरफ जा रहा है तो कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। जब इस तरफ बैकवर्ड जाता तो उसमें क्या होता, नेगेटिव होता। और जब यहीं का यहीं पर है तो वो कैसा हो रहा है, जीरो परफॉर्म करता है, क्लियर। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन, यानी कि फूड ग्रेन्स रखे हुए हैं वो क्या हो रहा है, गेट ड्राइड इन द सन। तो वो सिंपली एक प्लेस पर रखे हुए हैं, उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी किसी तरीके का फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, वो सिर्फ कहीं पर रखे हुए हैं और ड्राई हो रहे हैं सन में। तो वहाँ पर भी कोई भी वर्क डन परफॉर्म नहीं हो रहा है, क्लियर। आपको बात ये समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग अपने लास्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के। इसमें क्या कह रखा है कि सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी।
एक सेल बोट है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, कैसे, विंड एनर्जी से। वो कैसे, आप सेल बोट कैसे, जो समुंदर में आपने देखा होगा कि वो किससे चलती है, विंड से चलती है। जो जिस डायरेक्शन में वो क्या कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कर रही है, और उसी डायरेक्शन में उस पर क्या लगाया जा रहा है, फोर्स पुल किया जा रहा है, फोर्स उसको पुश किया जा रहा है, जिससे उस डायरेक्शन में वो क्या कर सके, मूव कर सके। तो उसके जो फोर्स का डायरेक्शन है और उसके जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो क्या है, यहाँ पर सेम है। तो इस केस में भी क्या होगा, वर्क डन अप्लाई होगा, और वर्क डन कैसा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या इसमें हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट थ्रो एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं, जिससे इसको हमको क्लियर हो जाएगा समझना। तो लेट सपोज ये क्या है, हमारी लाइन है जिसमें ग्राउंड बताया जा रहा है, और दूसरा क्या है, बॉल को क्या किया जाए, थ्रो किया जा रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पॉइंट को ए और बी से हमने क्या कर लिया, डिनोट कर लिया। तो आपने जाना कि जो बॉल को क्या किया गया, थ्रो किया गया, तो किधर किया गया, अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल को क्या किया गया, थ्रो किया गया। और आप जान रहे हैं कि इसमें क्या परफॉर्म हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये तो क्या है हमारा, ये हमारा डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा किस डायरेक्शन में हुआ, हमारा इस डायरेक्शन में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो आपने जाना कि यहाँ पर क्या परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पर हमारा परफॉर्म हो रहा है 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इससे क्या होगा हमारा, इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारा जो फोर्स का जो डायरेक्शन है, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन दोनों क्या है, डिफरेंस है, दोनों में अलग अलग है। तो यहाँ पर वर्क डन क्या परफॉर्म होगा, 0 होगा। अगर आप इसे बाई फार्मूला देखना चाहते हैं तो वर्क डन का फार्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर कैसा फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री, तो कॉस थीटा की जगह क्या रखा जाएगा, कॉस 90। एफ क्या है, हमारा फोर्स है, और एस क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर। एफ फोर्स है और एस डिस्प्लेसमेंट है, और कॉस 90 की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पर पुट करनी है। तो कॉस 90 की वैल्यू मैं आपको बता दूँ, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जब 0 इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल टोटल 0 हो जाएगा, और वर्क डन हमारा क्या निकल जाएगा, 0। क्लियर। ये बात आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसमें क्या परफॉर्म हो रहा है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर लीजिएगा।